देश में जारी कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। लॉकडाउन के दौरान वे तीसरी बार जनता को इस कार्यक्रम के माध्यम से संबोधित करने जा रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने बीते सोमवार को इस कार्यक्रम के लिए जनता से सुझाव भी मांगे थे। कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइन सरकार ने जारी कर दी है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है। कंटेनमेंट जोन के बाहर पूरी तरीके से छूट रहेगी। ये गाइडलाइंस 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी की गई है। नई गाइडलाइन में 8 जून से मॉल खोले जाने की इजाजत दी गई है। बताते चलें कि 8 जून से शर्तों के साथ धार्मिक स्थल को भी और मॉल को भी खोलने की अनुमति है। कोरोना वायरस दुनिया भर के 213 देशों में अपने पैर पसार चुका है। दुनिया भर में अब तक करीब 61,53,372 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 3,70,870 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 27,34,000 से ज्यादा लोग संक्रमण मुक्त भी हो चुके हैं। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 8,380 कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ गई है और 193 मरीजों की मौत हो गई है। देश में कुल 1,82,143 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 5,164 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 86,984 लोग ठीक भी हो चुके हैं। यूपी में बीते 24 घंटे में 262 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इसी के साथ प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 7,701 हो गई है। इनमें से 2,837 एक्टिव केस है। 4,651 को डिस्चार्ज किया जा चुका है, जबकि अभी तक कुल 201 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना वायरस महामारी के कारण महाराष्ट्र विश्वविद्यालय ने फाइनल परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। ऐसे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बात की और कहा कि यह सुनिश्चित करते हुए परीक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए कि इससे कोरोना वायरस का प्रसार नहीं होगा। कोरोना काल में जारी इस लॉकडाउन के बीच मुंबई में अभिनेता सोनू सूद का नाम सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। पलायन कर रहे मजदूरों को उनकी तरफ से मिल रही मदद की चारों ओर तारीफ की जा रही है। इसी कड़ी में सोनू सूद की मुलाकात महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से हुई। वहीं राज्यपाल ने सोनू सूद की प्रशंसा की और हर तरह के समर्थन की बात दोहराई। इंदौर के सीएचएल अस्पताल में संक्रमण फैलने के मामले को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गंभीरता से लिया है। सीएम ने अस्पताल को नोटिस देने को कहा है। साथ ही भोपाल के हमीदिया अस्पताल में मृत्यु दर ज्यादा रहने पर नाराजगी जाहिर की है। तंबाकू छोड़ने के लिए लोगों को जागरूक करने के प्रति हर साल 31 मई यानी आज के दिन विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तंबाकू और धूम्रपान के सेवन से आपको कई तरह की जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं। इनमें फेफड़े के कैंसर से लेकर अस्थमा और हृदय से जुड़ी बीमारियां तक शामिल हैं। शिक्षक भर्ती के आंसर की मामले पर आज सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में यह सुनवाई होगी। विवादित प्रश्नों को लेकर सरकार ने दाखिल किया है जवाब। मेरठ में खालिस्तान मूवमेंट से जुड़ा एक आतंकी गिरफ्तार किया गया है। पंजाब पुलिस और यूपी एसटीएफ के साझा ऑपरेशन के तहत मेरठ में छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मुखबिर के आधार पर मेरठ के थाना सदर बाजार इलाके के थापर नगर इलाके में पंजाब पुलिस और यूपी एसटीएफ की टीम ने दबिश दी, जिसके बाद तीरथ सिंह नाम के आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया। मेरठ के खालसा स्कूल से इस आतंकी की गिरफ्तारी की गई है।
लॉकडाउन में फंसने की वजह से मजदूर पहले ही परेशान हैं, तो वहीं मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए 10 गुना अधिक किराया वसूला जा रहा है। हिमाचल प्रदेश से चलकर 2 बसें सीतापुर होते हुए बिहार और झारखंड जा रही थी। बस में सवार मजदूरों से 7,000 रुपए लिए गए, जबकि पहले 700 से 1,000 रुपए ही किराए लगते थे। कन्नौज जिले में चक्रवाती तूफान और ओलावृष्टि से भारी तबाही हुई है और इसकी चपेट में आने से 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। चक्रवाती तूफान में मारे गए लोगों के परिजनों को सरकार ने 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। जिले में सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका तिरवा ही है। मेरठ के दिल्ली गेट इलाके में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 25,000 का इनामी और नाबालिग युवती के साथ रेप की वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी काशिफ पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने घायल आरोपी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक तमंचा और बाइक भी बरामद की है। फतेहपुर के खागा कोतवाली के NH2 टोल प्लाजा पर टोलकर्मी और निजी कंपनी के गार्ड के बीच मारपीट हो गई। विवाद टोल की पर्ची काटने को लेकर हुआ था और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि गार्ड और उसके साथियों ने टोल कर्मचारी को पीट दिया। मारपीट की पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। गोंडा के शहर कोतवाली इलाके के मामूली विवाद में मुन्नू सुपारी नामक अपराधी ने सुतली बम फेंक दिया। बम फेंके जाने से इलाके में हड़कंप मच गया और सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। इस बमबाजी में हैदर अली के अलावा 3 अन्य लोग घायल हुए हैं। मुरादाबाद में लोगों को मास्क पहनने के प्रति जागरूक करने के लिए एक दुकानदार ने अनोखी पहल की है। दुकानदार 2 ग्लास लस्सी के साथ एक मास्क फ्री दे रहा है। दुकानदार विवेक का कहना है कि पिछले काफी समय से लॉकडाउन के चलते दुकान बंद थी और अब जब लॉकडाउन में दुकान खोलने की छूट मिली है तो कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने का मौका मिला है। अलीगढ़ में लॉकडाउन के दौरान गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए सामाजिक संस्था हेड्स फॉर हेल्प आगे आई है। संस्था ने लॉकडाउन के दौरान प्रतिदिन करीब 1500 से 1800 लोगों को भोजन की व्यवस्था कर रहा है। इस दौरान संस्था के लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के प्रयोग करने के लिए जागरूक कर रहे हैं। एटा में लॉकडाउन के बीच सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शादी हुई। बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष में 11 लोग मौजूद रहे। इस संबंध में विवाहित जोड़े ने कहा कि लॉकडाउन का पालन करते हुए शादी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोरोना से बचना है तो लॉकडाउन के नियमों का पालन अवश्य करें। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के जंगलों में तापमान बढ़ते ही वनों में वन्य जीव पानी की तलाश में आबादी वाले इलाकों में आने लगे हैं। वहीं कॉर्बेट प्रशासन ने जंगलों में बने वाटर होल्स में पानी की पूर्ति बनाए रखने के लिए टैंकरों से पानी भरने का कार्य शुरू कर दिया है। एक और कानपुर जिलाधिकारी ब्रह्मदेव राम तिवारी तंबाकू निषेध दिवस पर लोगों से तंबाकू का सेवन न करने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पुलिसकर्मी खुलेआम तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। जिले में एक दरोगा रावतपुर क्रॉसिंग पर मुंह में पान चबाते हुए लॉकडाउन का पाठ पढ़ाते हुए नजर आए, जिनका एक युवक ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो में दरोगा साहब पान चबाते हुए नजर आ रहे हैं। हमीरपुर के महेरा गांव में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां पर लोगों को घर में मीटर लगाए थे और जल्द ही कनेक्शन देने का वादा किया था, मगर बिजली विभाग ने तो हद कर दी। बिना बिजली के खंभों के बिजली दौड़ा दी है। ग्रामीणों के घर पर केवल मीटर लगाया था, न खंभा था और न ही तार। ग्रामीणों को 2-2 हजार का बिल भी थमाया जा रहा है। अलीगढ़ के थाना कोतवाली इलाके में पेंट और सैनिटरी की दुकान में भीषण आग लग गई। आग में लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। एटा में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। एटा में सिविल लाइन कॉलोनी में एक कोरोना पॉजिटिव सामने आया है। कोरोना पॉजिटिव मिलने से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने मौके पर पहुंचकर सिविल लाइन कॉलोनी को हॉटस्पॉट घोषित करके इलाके को सैनिटाइज किया गया है।
काशीपुर पुलिस ने फर्जी कागजों से रजिस्ट्रेशन करवाकर और ई-वे बिल बनाकर 529 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी के मामले में 34 फर्मों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई राज्य कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर आर.एल. वर्मा की तहरीर के आधार पर की है। बता दें कि राज्य कर विभाग की एसटीएफ टीम ने काशीपुर, जसपुर और हल्द्वानी की विभाग में पंजीकृत 3.5 दर्जन से अधिक फर्मों की जांच की, जिसमें एसटीएफ टीम के सामने एक बड़ा फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आया है। उत्तरकाशी में पुरोला राम गांव में तेंदुए ने हमला कर दिया, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। एक शख्स ने तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि पुरोला मुख्यालय से महज 12 किलोमीटर दूर स्थित रामा गांव में लोकेश बिष्ट नामक शख्स अपने खेत में वापस आ रहे थे कि तभी रास्ते में घात लगाए बैठे तेंदुए ने उन पर अचानक हमला कर दिया। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कानपुर देहात के भोगनीपुर कोतवाली में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने वाले ही भूल गए नियम कानून को। डीएम और एसडीओ के सामने ही जमकर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। बता दें कि स्वास्थ्य केंद्र में लोकार्पण कार्यक्रम में डीएम और सीडीओ सहित कई अधिकारी शामिल हुए थे। रुड़की के लक्सर में एक निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर की लापरवाही के चलते 2 महिलाओं की डिलीवरी के दौरान उनके 2 बच्चों की मौत हो गई, जिसके बाद दोनों बच्चों के परिजनों ने हॉस्पिटल में पहुंचकर जमकर हंगामा किया। हंगामा इतना बढ़ गया कि मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही के चलते ही उनके बच्चों की मौत हुई है। गोंडा जिले के 65 साल के व्यापारी ने पारिवारिक कलह के चलते करनैलगंज थाना क्षेत्र के सरयू नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली है। दरअसल मृतक गिरधारी लाल अपने घर से घंटों पहले निकले थे। जब वो घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने पुलिस के साथ मिलकर खोजबीन शुरू की तो सरयू नदी के पास मृतक की साइकिल मिली। उसके बाद पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जौनपुर के खुटहन इलाके में दबंगों की गुंडई का वीडियो वायरल हो रहा है। दबंगों ने बीच सड़क पर दलित युवक की पिटाई कर दी। पीड़ित ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। बताते चले कि दलित युवक के पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिजनौर के थाना कोतवाली शहर के बेगावाला इलाके में बच्चों के मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले और पथराव हुआ। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में नशेबाजी का विरोध करना एक परिवार को महंगा पड़ गया। नशेबाजी का विरोध करने पर दबंगों ने परिवार पर पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, दबंगों ने घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट भी की और दबंगों ने घर और गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की है। वहीं पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। सीतापुर में एक शख्स ने संपत्ति विवाद के चलते बेटे और भतीजे के साथ मिलकर अपने भाई को लाठी डंडों से पीटा और फिर हंसिए से वार कर मौत के घाट उतार दिया। वहीं बीच में आए दूसरे भाई को आरोपियों ने हमला कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है और हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। बागपत में सिसाना गांव में यमुना नदी में 4 युवक नहाते समय डूब गए, जिसमें से 2 युवकों को स्थानीय लोगों ने बचा लिया जबकि 2 युवक लापता हो गए। घटना की जानकारी पर मौके पर एसडीएम बागपत रामनयन सिंह भारी पुलिस बल के साथ पहुंच गए। रेस्क्यू के दौरान जिनमें से एक की डेड बॉडी बरामद की गई है जबकि दूसरे की बॉडी अभी जारी नहीं की जा सकी, जिसकी तलाश जारी है। पूर्व दिग्गज अंपायर इयान गोल्ड ने विराट कोहली और टीम इंडिया को लेकर बयान दिया है। इयान गोल्ड ने कप्तान विराट कोहली को मजेदार शख्स करार दिया है। इयान गोल्ड ने कहा कि विराट कोहली को खेल के इतिहास से लेकर क्रिकेट की बारीकियों की अच्छी खबर है। कोरोना संकट के बीच अमेरिका ने हौसले की उड़ान भरी है। नासा ने पहली बार प्राइवेट कंपनी स्पेसएक्स के अंतरिक्ष यान से 2 लोगों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इसके गवाह बने। ट्रंप के साथ में बेटी इवांका और दामाद जेरेड भी मौजूद थे।